पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये बात पता चली दुर्योधन को। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया कि अगर अपने सेवा से स्वागत से कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे तो कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो जैसे रास्ते में उनका वेलकम किया, कहा कि कृष्ण चलिए मैं आपका स्वागत करने के लिए आया हूं और मेरी मां ने आपके लिए कैसे सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। ले गया जैसे अपने राज भवन में। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि मुझसे बात कीजिए, पिताजी से नहीं, ये इस पक्ष में मैं बात करूंगा। बोले हां। तो दुर्योधन, मैंने तुझे कभी दुर्योधन नहीं कहा, तो सुयोधन है। और ध्यान दीजिए, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपनी प्रशंसा सुनने में बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, जो मूर्ख होते हैं ना, उनकी अगर प्रशंसा कीजिए तो देखिए कैसे फूलने लगते हैं। अच्छा, वो अगल बगल वालों से फिर ऐसे कहने लगेंगे, हमारे विषय में बोल रहे हैं महाराज, हमारे लिए ये थोड़ा सा कह रहे हैं। अच्छा, वहां से ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे, इशारा मतलब ऐसे करेंगे कि मतलब महाराज बस ज्यादा। हाँ, लेकिन अंदर से ये भाव बना रहता है कि और 2-4-5 मिनट हमारे विषय में बोलते तो कितना अच्छा था। अंदर से ये फीलिंग आती रहेगी, लेकिन ऊपर से ऐसा प्रदर्शित करते रहे, महाराज बहुत नहीं, बस महाराज ऐसे करते रहेंगे। अच्छा, हम तो समझते रहते हैं। कुछ को तो ऐसे भी हमने देखा है, उनसे कुछ आप कहने लगिए तो कहते हैं महाराज सब आप की कृपा है, ऐसे कहते हैं। अंदर से नहीं बोल रहे हैं, वो ऊपर सब आप का आशीर्वाद है महाराज, बहुत बढ़िया। वो अच्छा, हम तो समझते हैं कितनी हमारी कृपा मानता है। तो मूर्ख जो होते हैं ना, वो अपनी प्रशंसा सुनने में बड़े प्रसन्न होते हैं। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है कृष्ण, आप सब जानते हैं, सब आपकी कृपा है। तो महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुयोधन, महाराज पांडु तो आपके चाचा थे ना? बोले हाँ, सब जानते हैं, वो तो आपको भी पता है। तो बोले पांडव तो फिर आपके चचेरे भाई भी हुए? बोले पिताजी चाचा हैं तो उनके बच्चे चचेरे भाई हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर तो आपके आधे राज्य के अधिकारी भी हैं। बोले ये तुमसे किसने कहा कि वो मेरे आधे राज्य के अधिकारी हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आधा राज्य में नहीं मांगने आया हूं भैया, पांडवों को गुजारा करने के लिए अगर 5 गांव भी तुम दे दोगे तो मैं उनको उसी में मना लूंगा। जैसे इतना सुना, दुर्योधन तमक करके खड़ा हो गया। 5 गांव? सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केतव। केतव, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं।
पांडवों को अगर जमीन चाहिए तो उनको मुझसे युद्ध करना होगा, और वो भी महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, हर जगह झगड़ा ठीक नहीं है, कहीं समझौता करने पर फायदा है। युद्ध जब होगा महाभारत का युद्ध, तो कितनी माताओं के मांग के सिंदूर उजड़ जाएंगे, कितने घर बेघर हो जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी बहनों से उनके भाई छिन जाएंगे, कितनी माताएं उनकी कोख सूनी हो जाएगी। इसलिए युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। सुयोधन मान जा तू भैया, और तू बिल्कुल अनरीत कर रहा है, धर्म के विपरीत काम कर रहा है तू। दुर्योधन हंसने लगा, अच्छा तो आप हमको धर्म सिखाएंगे अब? हाँ, दुर्योधन ने कहा कि आखिर कृष्ण तुम हमको बताना क्या चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही बताना चाहता हूं कि तुम धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। दुर्योधन ने जो जवाब दिया है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण भी अवाक रह गए। दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम। ऐ कृष्ण, तुम्हें क्या पता है कि मैं धर्म नहीं जानता हूं क्या? हाँ? अरे जिस विद्यालय में पांडव पढ़े हैं उसी का स्टूडेंट मैं भी हूं। जिन गुरुजी ने पांडवों को पढ़ाया है वही गुरुजी हमारे भी रहे हैं। एक विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं मैं। उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा कहीं अलग नहीं हुई कि वो धर्म बता रहे हैं और मैं वो धर्म से कार्य कर रहे हैं, मैं अधर्म से कार्य। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, मैं भी उसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं जिस विश्वविद्यालय में पांडव पढ़े हैं। जानामि धर्मम, धर्म क्या है ये मैं जानता हूं। लेकिन माफ करना कृष्ण, नचमे प्रवृत्ति, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं। जानामि अधर्मम, और ऐ कृष्ण ये भी मैं जानता हूं कि ये मैं अधर्म कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं, लेकिन नचमे निवृत्ति। अब मेरी उससे निवृत्ति नहीं, मेरी प्रवृत्ति अधर्म में लग चुकी है, तो इसलिए अब परिणाम महाभारत ही होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए निवेदन है कि अब महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। युद्ध तो होगा ही होगा अगर पांडवों को जमीन चाहिए। महाराज, जैसे इतना सुना भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। निकल पड़े। दुर्योधन ने कहा कि कहां जा रहे हो? अरे मेरी मां ने आपके लिए कितने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, भोग बनाए, आप उसको पाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया भोजन दो ही परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले का भाव बढ़िया हो, और या फिर खाने वाले को भूख वैसी। और तुम्हारा भाव भी बढ़िया नहीं और हमको भूख भी नहीं है। भाव अच्छा है तो भूख भी बढ़ जाती है, और भाव नहीं है तो भैया दो रोटी भी नहीं जाती। देखो तुम्हारा भाव भी नहीं है और हमको भूख भी नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए। बोले क्या? हम भोजन आपके यहां वैसे भी नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको पहले ही निमंत्रण मिला है। बोले किनके यहां?
बोले विदुर काका के यहाँ। विदुर काका उसी सभा में खड़े देख रहे थे, इशारा करते हुए हम तुमको कब न्योता दिए? भगवान श्री कृष्ण बोले कीप साइलेंट, चुप रहिए, यहां कुछ मत बोलिए, चलिए घर आएंगे तब वहीं बताएंगे आपको सारा षड्यंत्र। अब विदुर काका वहां से दौड़े दौड़े चले, आए, विदुरानी से कहा कि विदुरानी, कृष्ण अपने यहां आने के लिए बोले हैं, तुम एक काम करो, थोड़ा चौका लगाओ, लीपा लगाओ, मैं जरा भगवान के, उन कृष्ण के कुछ खाने की व्यवस्था करके आता हूं। विदुरानी ने कहा ठीक है। विदुर काका दौड़े दौड़े गए और बड़े सुंदर सुंदर पकवान एकत्रित करने लगे। रबड़ी, मालपुआ, छेने का रसगुल्ला, राजभोग, मोहन थाल सब बनाने, इकट्ठा करने लगे। विदुरानी ने क्या किया? विदुरानी ने पूरे घर में चौका लगाया, लीपा लगाया और सोचा कि कृष्ण के आने से पहले मैं थोड़ा स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाऊं। तो वो दौड़े दौड़ी गई स्नान करने के लिए जैसे, और इतने में भगवान श्री कृष्ण आए और विदुरानी के घर का दरवाजा खटखटाया। खोलो, कोई है? खोलो। विदुरानी ने सोचा हो न हो वही आया होगा, आ गया होगा। तन पर साबित वस्त्र भी न डाली, आ गई। दरवाजा खोला, देखा तो सामने कृष्ण खड़े। काका जी ने जैसे नजरें उठा करके देखी विदुरानी की ओर, जैसे नजरें उठा करके देखा, तो महाराज विदुरानी अपनी सुध-बुध भूल गई। लाला ने उतारा अपने कांधे से दुपट्टा और विदुरानी के ऊपर डाला। विदुरानी हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण को ले गई आंगन में और बैठाती हुई पाटा रखा। बैठो बैठो। लाला जैसे बैठने लगे तो वहां से उनका हाथ पकड़, नहीं नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ। यहां ले गई कोने में। वहां जैसे भगवान बैठने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये स्थान भी ठीक नहीं है, यहां आओ। इधर ले गई। पूरे आंगन में उनका हाथ पकड़ करके घुमाया और बीचों बीच आंगन में पाटा भी रखा तो बिल्कुल उल्टा। हाँ, यहां हवा लग रही, ये स्थान ठीक है। लाला भी अपना आसन जमाए और पेट पर हाथ सहलाते सहलाते बोल पड़े, काकी जी कुछ खाएबे के ताई मिलेगो का? बड़ी जोरन की भूख लागे। और ऐसा जैसे ही बोले तो विदुरानी के हृदय में तो रसगुल्ले फूटने लगे। विदुरानी ने कहा हाँ अभी लाती हूं। जिन बगीचन को मैं अपने हाथों से सींचती हूं वहीं से तेरे लिए सुंदर सुंदर फल लेकर के आती हूं। दौड़ी दौड़ी गई बगीचे में, देखा तो सुंदर सुंदर केले के फल पके हुए थे। तोड़ करके लेकर के आई। पत्तल भी रखा तो उल्टा, और केले के फल तोड़ करके छिलके निकाले और जैसे लाला की ओर बढ़ाया। लाला ने जैसे आंखों में आंखें डाल करके विदुरानी के देखा, आहा, जैसे विदुरानी की नजरें कृष्ण की नजरों से मिली तो
विदुरानी अपनी सुध-बुध भूल गई। तभी तो वृंदावन में गोपी कहती भी है कृष्ण से, एक गोपी से दूसरी गोपी कहती भी है कि ऐरी सखी, बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई, बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई कि मैं उनकी हो गई, वो मेरे हो गए। कृष्ण की आंखें ऐसी प्यारी हैं साहब कि कृष्ण की नजरों में जादू भरा पड़ा है। काकी अपनी सुध-बुध भूल गई, फल तोड़ा पीछे फेंका, छिलका पकड़ाने लगी। और लाला जैसे केले के छिलके पकड़ने लगे तो विदुरानी ने कहा, ना ना तुम हमारे यहां पहली बार आए हो ना, तो तुमको अपने हाथों से खिलाऊंगी, तुमको मैं अपने हाथों से पवाऊंगी। और केले के छिलके विदुरानी उनको खिलाने लगी। लाला भी गपागप देख रहे हैं विदुरानी को और केले के छिलके खा रहे हैं। एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, 5, 6, 10, 20, 25, 50 छिलके खा गए। इतने भी विदुर काका आ गए। विदुर काका ने दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और जैसे दरवाजा खोला, विदुर काका ने देखा, अरे अभी तैयार नहीं हुई, कन्हैया आता होगा, आ रहा होगा, पहुंच रहा होगा। विदुरानी ने कहा, आता होगा, आ रहा होगा नहीं, वो तो आ गया है। अरे आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। भगवान का एक नाम है सारंग पाणी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। दे आसन बैठाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। विदुर काका जैसे ही आए देखे, अरे लाला, मैं आपके लिए इतने सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आया हूं और आप ये क्या है? आप तो केले के छिलके खा रहे हैं। लाला बोले, तो काका जी आप जो लाए हो उसको भी दे दो। तो रबड़ी, मालपुआ, मोहन थाल जैसे ही लाला के सामने रखा और लाला ने जैसे उसको पाया तो कन्हैया ने कहा कि काका देखो, गलत मत मानना। बोले क्या? बोले जो स्वाद ये काकी जी के केले के छिलके में मिल रहा था ना, वो आपके ये रबड़ी, मालपुआ, मलाई में हमको नहीं मिला। और ये तो मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं कि रबड़ी, मालपुआ, मलाई खा रहा हूं। क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं। तो जैसे ही विदुर काका को दर्शन दिया भगवान ने, विदुर जी के इतने दिन की तपस्या को उन्होंने सार्थक किया।